हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको कंप्लीट आरएस अग्रवाल, वो भी बिना फॉर्मूले के साथ पढ़ाएंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है टाइम एंड वर्क की 4वीं क्लास, देखते हैं इसमें ये जो क्वेश्चन है। सवाल जो आपका है, 2 आदमी तथा 3 औरत किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी इसे 10 दिन में समाप्त करते हैं। 3 आदमी तथा 3 औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। तथा का मतलब प्लस होता है, यानी 2 आदमी तथा 3 औरत, 2 मैन प्लस के 3 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। इसके बाद इसने बोल दिया जबकि 4 आदमी इसे 10 दिन में, 4 मैन इसको 10 दिन में कर सकते हैं। लास्ट की कंडीशन आपसे पूछी है, 3 आदमी तथा 3 औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में, यानी 3 मैन प्लस के 3 वुमेन इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आप एक काम करना 2 आदमी 10 दिन तक जितना भी काम करेंगे उतना ही काम 10 दूनी 20, 20 आदमी एक दिन में कर देंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूनी 20, 20 आदमी प्लस के 10 या 30, 30 वुमेन, काम समाप्त। 4 ढाई 40, यानी 40 आदमी। हम ये कह सकते हैं 4 आदमी 10 दिन तक जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम 40 आदमी एक दिन में कर देंगे। काम बराबर काम, यूनिट समान। आप सबसे पहले आदमी को रख लो, बाद में औरतों को रख लेंगे, यानी आदमी एक तरफ औरत एक तरफ। 20 आदमी उधर जाके घटेंगे, 20 आदमी बचेगा, यानी 20 मैन। इधर 30 औरत बची है, 30 वुमेन। काट दीजिएगा, 0 से 0 काट दो, यानी 2 आदमी बराबर 3 औरत। 2 आदमी की जगह आप 3 औरत लिख सकते हैं, या आप 3 औरत की जगह आप 2 आदमी लिख सकते हैं। अब आपको एक काम करना, इस कंडीशन की वैल्यू आपको बतानी है। हम एक काम कर सकते हैं, 3 औरत की जगह क्या लिख दो? 2 आदमी। हम यहाँ पे 2 आदमी लिख देंगे, इनकी जगह 2 आदमी लिख देंगे हम यहाँ पे 2 मैन। 3 आदमी तो ये है, 2 आदमी ये, टोटल कितने हो गए? 3 और 2 कितना? 5, यानी 5 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप मान लो x दिन में करेंगे, तो 5 गुना x, काम पूरा, बराबर का निशान। अब इनमें से कोई भी एक कंडीशन उठा लो आप, या तो आप कह सकते हैं 4 आदमी से 10 दिन में 4 गुना 10, काम पूरा, 4 गुना 10। या फिर आप कह सकते हैं 3 औरत की जगह आप 2 आदमी लिखेंगे, 2 आदमी तो इसकी जगह लिखो, और 2 ये, 2 और 2 4, 4 आदमी कितने दिन में? 10 दिन में, तो 4 गुना 10। आप यही काम करेंगे। काम बराबर काम, यूनिट समान हो गई। इसको कैलकुलेट करेंगे आप 5 से काट दीजिएगा 2 बार, और 4 दूनी 8, x बराबर 8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है, 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर, यानी 6 मैन प्लस के 8 बॉय मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। 26 आदमी तथा 48 बॉय, 26 मैन तथा 48 बॉय, तथा का मतलब प्लस 48 बॉय इस काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में। भाई, तथा का मतलब प्लस होता है। लास्ट में आपसे पूछा 15 आदमी तथा 20 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। 15 आदमी, 15 मैन प्लस के 20 बॉय इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपको निकालना है। उसी प्रकार मैं कह सकता हूँ 6 आदमी 10 दिन तक जितना काम करेंगे उतना ही काम 10 6 60, 60 आदमी एक दिन में कर देंगे, यानी 10 6 60 आदमी प्लस के 8 गए 80 बॉय, काम पूरा। 2 की गुणा करेंगे, 26 दूनी 52, 52 मैन प्लस के 48 दूनी 96 बॉय। यहाँ पे आप बॉय लिख लेंगे साथ साथ में।
ये वाला 96 बोए। इन्होंने काम पूरा किया, इन्होंने किया, काम बराबर काम, यूनिट समान। आप 60 आदमी में से 52 आदमी घटा दीजिएगा तो 8 आदमी बचे, 8 मैन बराबर 80 उधर जाके घटेगा, 16 बोए बचेगा। डिवाइड करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक आदमी बराबर 2 बोए। अब या तो आप आदमियों को काम पे भेजो या लड़कों को काम पे भेजो, चॉइस आपकी है। हम तो इतना कह सकते हैं, जहां पे लड़के हैं यानी लड़के 2 हैं तो इसका आधा हो गया 1, यानी लड़कों का आधा किया तो आदमी बन गए। उसी प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं, लड़कों का आधा करो, 20 का आधा कितना 10, तो ये आदमी बन जाएंगे 15 आदमी। तो ये पहले से ही 20 लड़कों की जगह आप 10 आदमी बना दो तो 15 और 10 25, यानी 25 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, एक्स में करेंगे। ठीक, अब यहां से आप कोई भी एक कंडीशन उठा सकते हैं। मैं एक वाली कंडीशन उठा लो, 8 लड़कों का आधा कर लो, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। आप 8 लड़कों की जगह 4 आदमी लिखेंगे, 6 आदमी ये और इनकी जगह 4 आदमी लिखेंगे, 6 और 4 10, जोड़ो 10 आदमी कितने दिन में, 10 दिन में। तो 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करेंगे, 10 गुना 10, काम पूरा, ये भी काम पूरा, काम बराबर काम, यूनिट समान। तो 25x बराबर 100 है, x बराबर 100 बटे 25, डिवाइड करो कितना आएगा 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपका, 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 औरतें इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे, ये आपको बताना है। सेम क्वेश्चन, 4 आदमी, 4 मैन तथा का मतलब प्लस 6 औरत, 6 वुमेन किसी काम को कितने दिन में, 8 में। 3 आदमी, 3 मैन प्लस 7 वुमेन इस काम को कितने दिन में, 10 दिन में। आपको सोल्व करना है 10 औरतें इस काम को कितने दिन में, 10 वुमेन इस काम को कितने दिन में, ये आपको बताना है। तो 8 की गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 32 आदमी प्लस के 8 संग 48, 48 वुमेन बराबर 10 या 30, 30 आदमी और 10 सत्ते 70, 70 वुमेन, काम बराबर काम, यूनिट समान। 30 आदमी इधर आके 32 आदमी में से घट जाएंगे, 2 आदमी बचा, 2 मैन इक्वल 48 उधर जाके घटेगा, कितना बचेगा 22, 22 वुमेन। 2 से काट दीजिएगा, 1 आदमी बराबर 11 वुमेन। अब आप ये कह सकते हैं आदमी 1 है, इसकी जगह हम 11 औरतें लिख सके, यानी जितने आदमी है उसमें 11 की गुणा कर दो, औरत बन जाएंगे। हमें निकालना है 10 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 10 औरतें इस काम को x दिन में करेंगी, 10 गुना x, काम पूरा बराबर। अब यहां से आप कोई सी भी एक कंडीशन उठा के ले सकते हैं। कंडीशन कैसे आएगी, औरतों की वैल्यू निकालनी, भाई 10 औरत इसको कितने दिन में करेंगी, ये तो औरत है ही। अब अगर ये आदमी है, इनका औरत बनाना पड़ेगा। कैसे बनेंगे, जब एक आदमी है, एक में 11 की मल्टीप्लाई कर दो, औरत बन जाएगी। उसी प्रकार 11, 4 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 11, 11 चौक 44, 44 औरत तो ये और 6 कितनी हो गई 50, 50 औरत अगर 8 दिन तक लगी रहे तो काम पूरा हो जाएगा, यानी 50 गुना 8, काम बराबर काम, यूनिट समान। 10 से डिवाइड करो, कितनी बार 5 बार, और 5 8 40, यानी x बराबर 40, 40 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है। जो ए है ना, ये 20% कम काम कर रहा है। जितना भी काम कम करेगा, कम 100% में से घटेगा। देखो, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100% बिल्कुल बीच में होता है, मिडिल पॉइंट में। जितना अधिक होगा या जितना लाभ होगा वो 100% में जुड़ेगा, और जितना कम होगा या हानि होगी वो 100% में से घट जाएगी। दोस्तों,
उसने कहा जो ए है वो 20% कम काम कर रहा है, 100% में से 20% घटा दो, 80% आएगा। ये ए का काम है, ये काम की बात हो रही फिलहाल। जो बी का काम माना जाएगा वो 100% माना जाएगा। ठीक है, उसने कहा ए किसी काम को 7.5 घंटों में समाप्त कर देता है, तो बी इसे कितने घंटों में समाप्त करेगा। हमारे पास में ए का टाइम है, जब हमारे पास में ए का टाइम यानी ए का समय है, तो अनुपात भी समय को होना चाहिए। ये तो काम का अनुपात है, इसको काट दो, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 काट दिया। ये तो जो काम का अनुपात है 4:5 आया, लेकिन मुझे तो समय का अनुपात चाहिए। समय का अनुपात काम के अनुपात का बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ये 4:5 लिख रहा, इसको बदल दो, पलट दो, 5:4 कर देंगे, यानी ए 5 भाग समय लेता है और बी 4 भाग समय लेता है। अब यहाँ पे जो 7.5 घंटे समय है, अनुपात में समय यहाँ पे आ गया। मुझे इतना पता है, जो ए है, ए 5 भाग समय लेता है। ये जो 5 भाग समय है ये किसका है, ए का समय। और ए का समय वहां पे 7.5 घंटे, यानी 2 7 14 और 1 15, यानी 15/2। ये भी ए का समय है। ए का समय बराबर ए का समय, यूनिट समान। हमें निकालना है बी का समय, यानी 4 भाग की वैल्यू। 5 भाग में तो इतना है, मुझे 4 भाग की वैल्यू निकालनी, तो 4 भाग बराबर 15/2 जो का, तो जो इसके सामने है बटे में आ जाएगा। कितने भाग की वैल्यू निकालनी, 4 की, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये जो का तो इसके सामने वाला अपोन में मल्टीप्लाई 4। 5 से काट दीजिएगा 3 बार, 2 से काट दीजिएगा 2 बार, और 3 दूनी 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ए बी से 20% कम काम करता है। अगर बी 100% काम करता था, ए इससे 20 कम करेगा, यानी 100 में से 20 घटाओ, 80% काम करेगा। काट दो, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ये तो काम का अनुपात है 4:5। जब हमारे पास ए का समय दिया है, समय का मतलब समय, घंटों का मतलब समय, तो अनुपात भी समय को होना चाहिए। जब वहां पे समय है तो अनुपात भी समय को होना चाहिए। इसको पलट दो आप, 5:4 हो गया, ये समय का अनुपात आ गया। ये जो समय है 5 भाग, ये ए का समय है, और घंटों में कितना, 7.5 घंटे। ए का समय बराबर ए का समय, यूनिट समान। हमें निकालना बी का समय, यानी 4 भाग की वैल्यू, तो 4 भाग बराबर 15/2। ये सेम है, इसके सामने वाला बटे में आया, गुणा 4, डिवाइड करो 6 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। दक्ष का मतलब पावरफुल, जो विमल है वो 50% ज्यादा पावरफुल है। अगर कमल 100% काम करता है, विमल 150% काम कर देगा। ये काम की बात हो रही, काम का मतलब वर्क। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 50 दूनी 100 और 50 3 150, 2:3, ये काम का अनुपात मिला है। उसने कहा इस काम को समाप्त करने में विमल कितना समय लेगा। कमल कितने दिन लेता है, 15 दिन। जब हमारे पास कमल का समय दिनों में है, तो कमल का समय भागों में भी होना चाहिए। ये तो काम का अनुपात है, इसको पलट लो। 2:3 को जब मैं पलटूंगा, 3:2 हो जाएगा, यानी ये जो अनुपात मिला, समय का अनुपात मिला। अगर मैं कमल का समय भागों में देखो, 3 भाग है ये कमल का समय, और कमल का समय दिनों में देखो 15 दिन है। कमल का समय बराबर कमल का समय, यूनिट समान, 3 भाग बराबर 15 दिन हुआ। उसने कहा विमल का समय बताओ, यानी 2 भाग की वैल्यू आपको बतानी। जब 3 भाग बराबर 15 है, तो 2 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 15, सामने वाला बटे में मल्टीप्लाई 2। 3 से काट दीजिएगा 5 बार, और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 दिन का समय लगेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। जो ए है वो 50% ज्यादा टाइम ले रहा, जितना अधिक होगा वो 100% में जोड़ देंगे। जो ए है 50% अधिक 100% में जोड़ा,
बी का आप 100% टाइम मान लेंगे दोस्तों, ये टाइम की बात है। डिवाइड कर सकते हैं, अनुपात निकालो, 50 या 150 और 50 दूनी 100। ये जो 3:2 आया है ये तो समय का अनुपात आया। उसने कहा यदि दोनों मिलकर, यहाँ पे दोनों आदमी मिल चुके हैं, दोनों आदमी मिलकर इस काम को 18 दिन में करेंगे, यानी मैं ये कह सकता हूं ए और बी दोनों लग रहे 18 दिन तक लगे रहे। कितने दिन तक? 18 दिन तक लगे रहे। 18 दिन के अंदर मैं देखूंगा ए ने कितना भाग काम किया और बी ने कितना भाग काम किया। ये तो समय का अनुपात है दोस्तों। आप काम का अनुपात निकाल लो, समय का अनुपात को पलट दो, काम का अनुपात आ जाएगा। इसको जब हम पलट देंगे 2:3 आ जाएगा, यानी ए ने 2 भाग काम किया, बी ने 3 भाग काम किया। कुल मिलाकर के 5 भाग ही तो काम हुआ। जो कुल काम है 5 भाग काम हुआ है, यानी 18 दिन के अंदर ए ने 2 भाग काम किया और बी ने 3 भाग काम किया, तो कुल काम तो 5 भाग है। उसने कहा बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी बी करेगा टोटल 5 के 5 भाग को। पहले मैं आपसे बी की कैपेसिटी बताऊं। बी ने तो सिर्फ और सिर्फ 3 भाग किए। कितने भाग? 3 भाग। और कितने दिन तक लग रहा? 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक, यानी 3 भाग को ये 18 दिन में कर देता है। आपको निकालना कुल काम, यानी 5 भाग की वैल्यू, तो 5 भाग कितने दिन में करेगा? 18 जो का तो सामने वाला बटे में आएगा और मल्टीप्लाई जितने भाग की वैल्यू निकालनी है। 3 से काट दीजिएगा 6 बार, 6 पंजे 30, यानी बी पूरे काम को 30 दिनों में समाप्त करेगा। आपको ऑप्शन नंबर बी। किसी वजह से आपसे कहता ए पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आप कहते ए तो 2 भाग काम करता है 18 दिन के अंदर, 2 भाग में 18, तो 5 भाग में कितना? 18/2 गुणा 5। 2 से काट दो 9 बार, 9 पंजे 45, कितना? 45 आ जाता दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं। ये 8 मैन है, किसी गड्ढे को कितने दिन में? 20 दिन में। चलो 8 गुणा 20 गड्ढा खुद कर। यदि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कार्य निपुण हो, मैं कह सकता हूं एक आदमी बराबर 1.5 लड़का, यानी 1.5 हुआ। जहां पे आदमी है उसमें आप 1.5 की गुना कर देना, लड़कों में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने कहा 4 आदमी तथा 9 लड़के, 4 आदमी तथा 9 लड़के इस गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे? 4 आदमी तथा 9 लड़के, 9 बॉय, इसको कितने दिन में? आप एक काम करो या तो सबको लड़कों में कन्वर्ट कर लो या सबको आदमियों में कन्वर्ट कर लो। 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि 8 आदमी इस काम गड्ढे को कितने दिन में? 20 दिन में। 8 आदमी 20 दिन में। अगर मैं सबको लड़कों में कन्वर्ट कर दूं, कैसे? सिंपल पड़ेगा। यहाँ पे एक आदमी है, एक का 1.5 गुना कर दो, एक का 1.5 गुना किया तो लड़कों में कन्वर्ट हुआ। उसी प्रकार ये जो आदमी है 4 आदमी, आप इसमें 1.5 की गुना कर दो। जब आप 4 में 1.5 की गुना करेंगे 15 चौका 60, यानी 6। ये कितने आ जाएंगे? 6 लड़के आएंगे। 6 लड़के तो ये और 9 लड़के हैं, टोटल कितना? 9 और 6 15, तो 15 लड़के हो जाएंगे। 15 लड़के इस गड्ढे को 20 दिन में खोद देंगे, तो 15 गुणा 20। ये आप कह सकते हैं भाई जहां पे आदमी है आप उसमें 1.5 की गुना कर लो, लड़कों में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने 8 में 1.5 की गुना की, 8 गुणा 1.5, 15 8 120, यानी 12 तो ये। अच्छा 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में, हाँ ठीक है, तो 12 आदमी हुए ना ये, तो 12 आदमी 20 दिन में खोद देंगे। तो आप ये कह सकते हैं 12 लड़के किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं। क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, दोबारा से देख। 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं। ये 8 आदमी है, 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं।
उसने कहा एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना निपुण हो। जो एक आदमी है उतना काम करता है जितने 1.5 लड़के काम कर सकते हैं। फिर उसने बोल दिया 4 आदमी तथा 9 लड़के, 4 आदमी तथा 9 लड़के, 4 मैन तथा का मतलब प्लस 9 बॉय इस गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप एक काम कर लो, या तो लड़कों में चेंज कर लो सबको, या आदमियों में चेंज कर लो। मैं एक काम करता हूँ, जहां भी आदमी है उसमें 1.5 की गुणा करके लड़कों में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए 8 में 1.5 की गुणा करो, 15 × 120 यानी 12। मैं इसको 12 लड़के कह सकता हूँ। मैं कहूंगा 12 लड़के किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं। 12 × 20 गड्ढा खुद गया। यहाँ पे जो 4 है इसमें आप 1.5 की गुणा करो, 4 × 1.5 15 × 4 = 60, 6 तो ये 6 लड़के तो ये और 9 ये, तो 9 और 6 कितना 15। तो 15 लड़के इस गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे एक्स में। तो काम बराबर काम, यूनिट समान, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 3 से काट दो 4 बार, 4 × 4 = 16, एक्स बराबर 16 आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए की कार्य अक्षमता बी से डबल है, बी से दुगनी है। बी से डबल कौन है, ए। तो 2:1 की आपकी वर्क कैपेसिटी है। भाई ए की कार्य अक्षमता बी से डबल कौन है, ए। तो यहाँ पे ए का 2 काम और बी का 1 काम। उसने कहा यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, दोनों मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। जब दोनों आदमी मिलकर काम करते हैं, हमें पता होना चाहिए काम कितने भाग हैं। तो मैं कह सकता हूं 2 भाग तो ए ने किया था, 1 भाग बी ने किया था, कुल काम 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग। कुल काम कितने भाग है, 3 भाग काम है। उसने कहा तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला। तो जब बी की बात कर रहा, हम बी को ही लेके चलेंगे। बी की जो कैपेसिटी, इसने तो सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग काम किया था, कितने दिन तक लगा रहा है, 12 दिन तक। यानी जो बी है 1 भाग को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। काम कितने भाग है, 3 भाग। तो हमें तो 3 भाग काम कराना। जब 1 भाग बराबर 12, 3 भाग बराबर 12 × 36 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी वजह से आपसे कहता ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो जो ए की कैपेसिटी है ये तो 2 भाग काम करता है, कितने दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर। जब 2 भाग बराबर 12, 1 भाग बराबर 6, तो 36 18 हो सकता था इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः किसी निश्चित कार्य को यह बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से ट्रिपल कौन है, ए। अगर बी 1 भाग काम करता है तो ए 3 भाग कर देगा। ये इनकी कार्य अक्षमता है। कार्य अक्षमता का मतलब ये काम का अनुपात है। उसने कहा ये जो ए है बी से 60 दिन पहले, पहले का मतलब अंतर, कम अधिक, पहले बाद, छोटा बड़ा, हार जीत, इन सब का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। उसने कहा ए 60 दिन पहले समाप्त कर देगा। दिन 60 दिन पहले, दिन का मतलब टाइम है। जब हमारे पास में समय होगा तो हम भागों में भी समय ही लेके आएंगे। लेकिन जब दोनों आदमी मिलकर काम करते हैं वहां पे हमारे पास काम का अनुपात होना चाहिए। हम देखते हैं वहां पे कुल काम कितने भाग है। बस यही फर्क है इस क्वेश्चन में और उसमें। तो इसको पलट दो, 1:3 आ जाएगा। ए जो है ये 1 भाग समय लेता है और बी 3 भाग समय लेता है। यहाँ पे जो ए है, ए ने कितने भाग पहले समाप्त कर दिया, यानी कितने भाग समय पहले समाप्त कर दिया। अंतर कितने भाग का, 2 भाग का। ये जो 2 भाग का है ये अंतर है। और यहाँ पे अंतर कितना दिन बोल दे, 60 दिन। आप कह सकते हैं अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। जब 2 भाग बराबर 60, 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
एक भाग बराबर कितना 30। उसने बोला दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जब एक भाग बराबर 30 तो 30 ही कम 30 कह दो, तो और 30 दिया 90। भाई एक भाग में 30 दिन हुए, तो 30 ही कम 30, 30 से 90। ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 90 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर एलसीएम लेंगे आप 90। 30 से कटा 3 बार, 90 से कटा 1 बार। ये 3 बार समाप्त कर देता है, ये 1 बार समाप्त कर देता है। कुल काम कितनी बार समाप्त हो गए 4 बार। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि काम हमें 1 बार समाप्त करना है। 4 बार समाप्त होता है बराबर 90 दिन में, 1 बार समाप्त होगा 90/4। 2 से काट दो 45/2, यानी 22.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य समाप्त करें तथा इनकी कुल मजदूरी 3000 रुपये हो, तो ए की मजदूरी कितने भाग है। ठीक है, ए इस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है 10 में, बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है 15 दिन में। आपका एलसीएम आएगा कितना 30। 10 से काट दो 3 बार, 15 से काट दो 2 बार। जो ए है वो 3 भाग काम करता है, बी है वो 2 भाग काम करता है। जो आदमी जितने भाग काम करेगा उसको उतने ही भाग मजदूरी मिलेगी। मान लो इसने 3 भाग काम किया तो इसको 3 ही भाग मजदूरी देंगे, इसने 2 भाग काम किया इसको 2 ही भाग मजदूरी देंगे। कुल मिला के मजदूरी कितने भाग हो गई 5 भाग हो गई, ये मजदूरी हो गई। जब यहाँ पे मजदूरी भागों में है, कुल मजदूरी रूपों में कितनी 3000 है, तो ये भी मजदूरी। अब हम कह सकते हैं कुल मजदूरी भागों में इतनी और रूपों में इतनी, मजदूरी बराबर मजदूरी यूनिट समान। हमेशा एक भाग की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 बटे में जाएगा, 1 भाग बराबर 5 × 30, यानी 1 भाग की जो मजदूरी है वो 600 रुपये है। अगर एक ही कुल मजदूरी निकालनी, जब 1 भाग में 600, 3 भाग में 6 1800 रुपये। अगर बी की मजदूरी कहे 1 भाग में 600 रुपये, 2 भाग में 1200 रुपये। आपसे ए की मजदूरी कही तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई एलसीएम लिमिटिंग पॉइंट 10 × 30 और 15 दूनी 30। ए ने 3 भाग काम किया, 3 भाग मजदूरी मिलेगी। बी ने 2 भाग काम किया, इसको 2 भाग मजदूरी मिलेगी। कुल मजदूरी हो जाएगी 5 भाग, कुल मजदूरी 3000, मजदूरी बराबर मजदूरी यूनिट समान। 1 भाग बराबर आ जाएगा 600 रुपये। ए की मजदूरी का तो 1800 रुपये आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तो 6 दिनों में कर सकता है और बी इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से, यानी दोनों तो ये और एक लड़का और आ गया। मान लो लड़का सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे तीनों लोग हो चुके हैं। ये पूरे काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि कुल मजदूरी 4000 रुपये, यानी तीनों को जो है ना 4000 रुपये मिले मजदूरी, लड़के को कितने रुपए मजदूरी मिले ये आपको बताना है। आप इनका मीटिंग पॉइंट लेंगे, कितना आएगा 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 अठे 24। यहाँ पे जो कुल मजदूरी है दोस्तों वो तीनों आदमियों की है। किन किन की, ए की, बी की और सी की। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये जो तीनों की मजदूरी 8 भाग नहीं मानी जाएगी। भाई कुल मजदूरी कितनी 8 भाग, तीनों की तो है, तो ये जो तीनों की मजदूरी है ये 8 भाग है। और वहां पे जो मजदूरी है 4000 रुपये है। कुल मजदूरी बराबर कुल मजदूरी यूनिट समान। हमेशा 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे, 8 बटे में चला जाएगा। 1 भाग बराबर 8 × 5 = 40, 1 भाग में 500 रुपये। जब 1 भाग बराबर 500 है तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी उसमें गुणा कर देंगे। ए की मजदूरी कहे तो 5 चौक 20, 2000 रुपये। बी की कहे 5 तिया 1500 रुपये। आपसे पूछा सी की मजदूरी, आप सी की मजदूरी कैसे निकाल सकते हैं। कुल मजदूरी में से ए बी की मजदूरी घटा दो। भाई 4000 में से आप कितना घटाएंगे, 3500 घटा दो। जब आप यहाँ से 3500 घटाएंगे कितना आ जाएगा 500 रुपये। ये लड़के की मजदूरी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं आप क्वेश्चन को।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका था दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।